नमस्कार जोहार। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे निशा भगत के बारे में कि किस तरह से बेबुनियाद बात बोलती हैं और सोशल मीडिया में वायरल होती हैं और आदिवासियों और कुर्मियों को भड़काती हैं। एक तरफ आदिवासियों को ऐसा बोल बोल के कुर्मी के विरोध में उन लोग का जोश और उमंग बनाती है और एक महाजुटान और कहीं पर कार्यक्रम करवाने लगती हैं। वही कुर्मियों को गाली देकर ऐसा अंदर जहर बो देती है कि उनके खिलाफ फिर उनका पर्सनल लाइफ पे जाना पड़ता है। कुर्मी युवाओं को दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने कल इंटरव्यू दिया है और किस तरह की भाषा प्रयोग की है और कितना झूठ बोली है। प्रूफ के साथ आपको देते हैं और उनको हम जवाब देते हैं, सिर्फ हाईलाइट का, पूरा वीडियो नहीं। शुरू में वो चैनल वाले जो हाईलाइट डाले हैं उसी में हम जवाब देते हैं। सुनिए क्या कहती हैं। हमारा आदिवासी समुदाय एक बार निकल गया ना तो सुनामी आ जाएगी, सुनामी। और उस सुनामी में कुर्मियों कहाँ मुंह छुपाओगे, कहाँ टंगा के रहोगे, कौन पहाड़ के ऊपर चोटी में बैठोगे। ना बड़ा लड़ाई वाला बात कर दी। कुर्मी कभी नहीं धमकी ऐसे उसे देता, लेकिन ये क्या कहता है, हमारा आदिवासी समाज बाहर निकल गया ना, आप कुर्मियों कहीं नहीं रहोगे, कौन चोटी में भागोगे। इस तरह का बयान दे रहे हैं निशा दीदी। आप समाज में समरसता लाने के लिए प्रयास करते हैं, एकजुट होने की बात करते हैं कि लड़ाने वाला काम कर रहे हैं आप। और इस तरह से गुस्से से बोलना, धमकाने वाली, डराने वाली, लड़ने वाली, किस तरह से बस आप क्या नेता बन पाएंगे ऐसे में। आप दीदी राजनीति कीजिए, ऐसे राजनीति कीजिए जो कि गरीब, पीड़ित, असहाय लोगों का मदद कीजिए। आपका गुमला और लोहरदगा से हमको एक वीडियो आया है, क्षेत्र में बॉक्साइड है, उस बॉक्साइड खनन से जो ट्रकों की परिचालन होती है, उस परिचालन में सड़क पूरा खराब हो गया है, कच्चा सड़क है, कीचड़ के कारण बच्चे आना जाना बहुत मुश्किल होती है, जिसके कारण आपको मैं बता दूं कि बहुत प्रसव पीड़ा होती है गर्भवती महिलाओं की और कई बच्चे शिशु नहीं बच पाते हैं और बहुत मुश्किलें होती है। साथ ही साथ जो पढ़ने वाले छात्र रहते हैं कि जो कंपनी द्वारा बस दिया गया है, आने जाने में बहुत दूरी होती है, जिसके कारण जगह जगह पर बस रोक के लाया जाता है, रात हो जाती है बच्चों के आने में, उनके साथ यौन शोषण भी होता है, जो कि लाज शर्म के बारे हमारी आदिवासी बहनें बोल नहीं पाती है। इस पर अगर आप राजनीति कीजिएगा, इस पर हक अधिकार के लिए लड़िएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लोग सराहनीय और मतलब कि आप सफल हो पाइएगा राजनीति में। लेकिन आप इस तरह से लड़ाने वाला काम करते हैं, बहुत गलत है। आगे क्या कहती है वो भी सुनिए। संविधान को लपेट करके अपने हाथ में रखने से संविधान ज्ञाता नहीं होते हैं। संविधान को लपेट कर यानी किताब को लपेट कर जयराम महतो रखने से संविधान ज्ञाता नहीं बन जाएंगे। लेकिन क्यों गए थे आप उस संविधान ज्ञाता के पास टिकट मांगने के लिए? क्यों आप दिन रात बेरमो और डुमरी के विधानसभा क्षेत्रों में दहाड़ दहाड़ के बोल रहे थे कि जयराम महतो ही झारखंड का एक इकलौता बेटा है जो झारखंड को सुधारेगा और बनाएगा, बचाएगा? इतना ही आप जानकार हैं, इतना ही जानकारी है आपके पास, जानते थे तो क्यों गए थे? क्योंकि आपने टिकट लेना था, आपको चुनाव लड़ना था, आपको नेता बनना था। चुनाव लड़े, नेता बने, लेकिन वोट नहीं आया, क्षेत्र में पकड़ नहीं बनी, तो आप सोच रहे हैं कि अब कुछ दूसरा हथकंडा अपना जाए। आपने जान गए थे कि महतो लोग हमको समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जयराम महतो समाज में एक बड़ा लीडर बन गया है और महतो पार्टी में हम जुड़ गए हैं, ऐसे आपको लगा। इसीलिए आप सोचे कि आदिवासी में एक अच्छा पहचान बनाएंगे तो कुर्मियों को विरोध करके, इसीलिए आप काम कर रहे हैं। बाकी और भी एक चीज हम बताते हैं क्या करते हैं। इस राज्य के पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी को हमने बैठाया और एक मान दिया, सम्मान दिया, और आज जो है जिस थाली में खाया, इन लोगों ने उसी थाली को छेद करने का काम कर रहे हैं। सुदेश महतो बोल रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बनाया सुदेश महतो को, लेकिन जिस थाली में खाया उसी थाली में इन लोग छेद कर रहे हैं। तो सुदेश महतो क्या आपके बलबूते में उप मुख्यमंत्री बने थे? आपने सुदेश महतो को उप मुख्यमंत्री बनाया था। आपको पास उतना वजूद है तो आप एक बार विधायक का चुनाव लड़े, देखें कितना वोट आया। भाषा आंदोलन में कुड़माली के अलावा कौन कौन सी भाषाओं को इन्होंने प्रखरता से उठाया? भाषा आंदोलन में कुड़माली के अलावा कौन सा भाषा को इन्होंने प्रखरता से उठाया? दीदी आपको जानकारी नहीं है। तीर्थनाथ आकाश जी आपको बार बार इंटरव्यू लेते हैं, एक बार उनसे भी बात कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि भाषा आंदोलन में कुड़माली को मुद्दा को नहीं उठाया गया, मुद्दा उठाया गया भोजपुरी, मगही और अंगिका को वापस भेजा जाए बिहार, जो कि 3rd और 4th ग्रेड नौकरी में धनबाद और बोकारो में सौंपा गया था। उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था कि झारखंड के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड नौकरी में अगर भोजपुरी, मगही, अंगिका अगर सब्जेक्ट पेपर रहेगा तो बिहार के छात्र आके यहाँ पे नौकरी करने आएंगे, जबकि हमारा संथाली भाषा ही सिर्फ 8वीं अनुसूची में है। दीदी आपकी कौन सी भाषा है? संथाली। आपको कभी संथाली बोलते नहीं देखा हूँ। कब से आप संथाली बोलने लगे? आप संथाली हैं क्या? पहले आप ये बताइए कि आपकी भाषा क्या है। कुर्मी तो कह देती है हमारी कुड़माली है, मुंडा कहती है हमारी मुंडारी है। निशा भगत की कौन सी भाषा है, थोड़ा बताइए तो। कुर्मी का कुड़माली है, संथाल का संथाली है, मुंडा का मुंडारी है, उराव का कुड़ुक है। आपका कौन सा भाषा है निशा भगत जी, आप बताइए। आप तो संथाली है नहीं, कितना झूठ बोलते हैं कि हमारी भाषा संथाली है।
आपकी भाषा नहीं है संथाली, आपकी जनजाति संथाल है क्या? आप संथाली हैं क्या? और आगे सुनिए क्या कहते हैं। साफ पता चलता है कि ये लोग जातिवाद बहुत ही गंदी तरीके से खेलने का काम कर रहे हैं। जातिवाद गंदी तरीका से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा जातिवाद दीदी? जयराम महतो, उस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, आपकी सहयोगी जो ज्योत्सना करकेटा है, वो कुर्मी जो सुप्रीमो है यानी कि सुदेश महतो, उस पार्टी में दाएं बाएं होते रहती है रांची राजधानी के क्षेत्रों में। तो कहां से आपके पास जातिवाद हुआ? कितना जहर बोल रहे हैं दीदी, संभाल जाइए, इस तरह से मत कीजिए। सूर्य नारायण हांसदा जी की उस टाइम में जेल के में कौन कुर्मी लोग आया? जानकारी का अभाव है। जयराम महतो उनका घर गए थे, राशन पानी पहुंचा के आए हैं। आप रांची में बैठ के सिर्फ मीडिया बांट दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाज उठाए हैं। वो तो जयराम महतो के टीम के द्वारा ही बुलाया गया था और आप अकेले नहीं थे। आपके बाया दाया में देखिए आगे पीछे कौन कौन है, उसमें आप भी पहुंचे थे। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी उपलब्धि हो गई। जेएल कैंप का वो भी प्रत्याशी रह चुका है, इस तरह से आप प्रत्याशी है, ठीक है। वो सुप्रीमो, आपके पार्टी के सुप्रीमो यानी सुदेश जयराम महतो के देन के कारण आप गए थे वहां, नहीं तो आप भी नहीं जाते हैं। गंगवार कौन है मालूम है? गंगवार भी हमारे जो कुर्मी भाई लोग हैं उनके ही गोष्ठी के हैं, उपजाति हैं, और उनको बल देने के लिए ये सोच रहे हैं कि महामहिम को बुलाएंगे तो हम लोग सुपीरियर हो जाएंगे। इतना गंदा सोच है। महामहिम राज्यपाल को भी नहीं छोड़े, पॉलिटिक्स करना है करिए, लेकिन राज्यपाल महोदय को लेकर इस तरह का शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। यानी मुख्यमंत्री पे तो आपके गोष्ठी के हैं, आपके समाज के हैं, तो फिर क्या मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं जी? गजब बात करते हैं। मुख्यमंत्री है ना जी, आदिवासी मुख्यमंत्री है, फिर आदिवासी को काहे आप बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन को कितना आप गंदा गंदा बात बोले हैं, काहे बोलते हैं? आप ही के तो समाज के हैं। जब आप राज्यपाल को कह दे रहे हैं कि कुर्मी के ही गोष्ठी के हैं, गजब बोलते हैं। आगे और सुनाते हैं क्या कहते हैं। आपका राष्ट्रपति भी तो द्रौपदी मुर्मू जी है, फिर आपको टेंशन क्या लेना है? कुर्मी एसटी होगा नहीं, आप द्रौपदी मुर्मू को बोल दीजिए, नहीं होगा। मतलब संतोष गंगवार जी को हम लोग बोल देंगे कि हम लोग एसटी बना दीजिए तो बन जाएगा? गजब बात करते हैं। हो मुंडा हो, खड़िया हो, चाहे जो भी हमारे 33 जनजाति जो है शैलिया है, उसमें क्या लोग शादी करते हैं? कितना शर्म की बात बोलते हैं निशा दी। निशा भगत जी, आप संथाली दादा लोग से शादी कीजिएगा, मुंडा दादा लोग से शादी करते हैं आप लोग? निशा भगत, आप क्या उरांव लोगों से शादी करते हैं? हो लोगों से शादी करते हैं? मारडी लोगों से शादी करते हैं? पहाड़िया लोगों से शादी करते हैं? असुर लोगों से शादी करते हैं? कैसा गंदा सोच है। क्या मुंडा लोग संथाली लोग से शादी करता है? सबका अपना अपना जनजाति, अपना अपना जनजाति में शादी करता है। आप कहते हैं कि हम लोग से शादी कीजिए तब आपको एसटी बना देंगे। आप क्या मुंडा से शादी करते हैं? बताइए तो। सबका अपना अपना जनजाति है, जितना 42-43 जनजाति है, सब अपना जनजाति अपने जनजाति में शादी करता है। कितना गंदा सोच है आपकी। तो ये मेरा छोटा सा भी है, इनका विस्तार पूर्वक कवरेज लूंगा। इनका मुझे वीडियो क्लिप थोड़ा भेजिए जहां ये तड़कता भड़कता बोलती हैं। और आप फर्जी किसे बोलते हैं दीदी? विनोद बाबू की जयंती को आप फर्जी बता रहे हैं। आप क्या कहते हैं, इन फर्जी लोगों का जयंती रहता है कि पुण्यतिथि रहता है, हमें पता भी नहीं रहता। कितना गंदा सोच है आपकी। कभी कुर्मी भगत के समाज के बारे में कुछ बोला तो आप कुर्मी समाज के बारे में क्यों लेते हैं? संथाली से आप पुराना है जी, मुंडा से आप पुराना है जी। गजब बोल रहे हैं निशा भगत जी। आपको पता है, आपका अभी आईडी हम चेक कर रहा था, अच्छा लाइक कमेंट और फॉलोवर बढ़ रहा है। आप बहुत बड़ा फेमस हो रहे हैं। आदिवासियों के नया युवाओं में जो सोशल मीडिया में है ना, उन लोग के अंदर में आप जोश भर भर के उन लोग के आईडी में रील्स और वीडियो आपके पास, आपका उन लोग के मोबाइल में आपका चला जा रहा है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा लीडर बन जाएंगे, तो ये ऐसे में लीडर नहीं बन पाएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, क्षेत्र में काम करना पड़ता है। आप लीडर बनिए, बेशक बनिए, लेकिन इस तरह से कुर्मियों को दरकिनार करके, कुर्मियों को गाली देके, कुर्मियों को इस तरह से नीचा दिखाकर आप लीडर बन तो जाएंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर एहसास होगा कि हम उस जगह पे गलत किए थे, हम गलत रास्ता से ऊपर चढ़े हैं। फिर आपको फिर से उस रास्ता से नीचे उतरना होगा और फिर सही रास्ता से आपको ऊपर उठना होगा, तभी आपको सफलता हासिल होगी। इसलिए आपसे आग्रह है निशा दीदी, जितने भी बयान दे चुके हैं और आप मत दीजिए, नहीं तो आप बहुत ही सवालों से घेरे जाएंगी। बहुत आदिवासी समाज भी आपसे नाराज है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप से कुछ बोले जाएगा तो आप फिर उसी को गलत ठहरा देती हैं। और काफी युवा गाली इसीलिए दे देते हैं। इसलिए आपको आग्रह करते हैं कि लड़कों को, आदिवासी लड़कों को भड़काइए नहीं, कुर्मी लड़कों को भड़काइए नहीं, जिसके कारण लड़के गाली दे देते हैं और आप उधर से फिर एफआईआर कर देते हैं और लड़का का भविष्य बर्बाद हो जाता है। आपसे आग्रह होगा कि इस तरह से काम मत कीजिए, नहीं तो झारखंड को आप एक सामूहिक और एक
भाईचारा जो है उसको आप खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चिल्ला चिल्ला के एक सोफा में बैठ के आप बयान दे रहे हैं, उसमें भी चिल्ला चिल्ला के बयान देना, गुस्सा होके टांगा फरसा लेके कोई गर्दन में पहुंचा है आपके पास, कोई मार रहा है दीदी, जो आप इतना चिल्ला के बोल रहे हैं। आराम से बोलिए ना। हमको पता है आप जयराम महतो का वीडियो देख देख के सीख लिए हैं चिल्लाने का, क्या यही बात है ना? लेकिन वो सभाओं में और भाषणों में अच्छा लगता है, बैठ के इंटरव्यू देने में चिल्लाकर अंगुली दिखाकर बात करना अच्छा नहीं लगता है। भले ही अमित कुमार गलत किया है, मैं भी उसको कहता हूं कि वो गाली नहीं बकना चाहिए, जो भी विरोध भाष करना है विरोध कीजिए, लेकिन मैं भी आपको गाली नहीं दिया हूं दीदी का प्रयोग क्या हूं। लेकिन आप किस तरह से कहते हैं हम लोग निकल जाएंगे तो तुम लोग जगह का नहीं रहोगे, तुम लोग कहां चढ़ जाओगे चोटी में, ये अंदर में चोट लगता है। जिस समाज से जन्मा है उस समाज को आप गाली दे रहे हैं, इस तरह का नहीं करना चाहिए आपको किसी के प्रति। और आप जो कहते हैं ना हमारा संथाली भाषा, ये आपका संथाली भाषा नहीं है, ये संथाली भाई लोग का है, मुंडा भाई लोग का मुंडा भाषा है, मुंडारी भाषा है, उरांव लोग को कुड़ुक भाषा है। तो काहे ऐसा करते हैं दीदी? आपका भाषा क्या है आप निर्णय लीजिए। कुर्मी का दिया, मेरी कुड़माली है और बोलती भी है, आपकी क्या भाषा है आप बताइए। बाकी कैसा रहा मेरा इनको लेकर जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ निशा भगत दीदी से मैं बहुत जल्द कई सवालों को लेकर जाऊंगा और उनसे सवाल पूछूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कौन गलत है और कौन सही है। और निशा दीदी ही जवाब देंगी और वही बताएंगे कि कुर्मी एसटी है कि नहीं, और उन्हीं के साइन से और मोहर से और उनके ही विचार से ही कुर्मी एसटी बनेंगे या नहीं बनेंगे। या कोई भी जनजाति हो या कोई भी जाति हो, कुर्मी एसटी शेड्यूल कैसे रहेंगे वो लोग निशा भगत से ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि निशा भगत जी टीआरआई विभाग की अधिकारी हैं या फिर केंद्र में अधिकारी हैं जो कि ये निर्णय लेती हैं। बाकी जोहार, जय झारखंड।